हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज है और उसका जो पहला सवाल है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1A, स्पीड ऑफ अ बाइसाइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1A, यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं। एक है साइकिल जिसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और एक व्हीकल है स्कूटर जिसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो साइकिल है ये 15 किलोमीटर पर आवर चलता है और ये जो स्कूटर है ये 30 किलोमीटर पर आवर चलता है। तो इसका बस हमें रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए, दोनों ही 15 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये भी एक घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, ये भी एक घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। तो इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो सिंपली हम इसको डिवाइड करना है 15/30 और ये दोनों नंबर है, ये दोनों 3 से डिवाइड होता है। 3 से ये होगा 5 और 3 से ये होगा 10। अब ये दोनों नंबर फिर से 5 से डिवाइड होता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो ये हो गया 1/2 और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2। तो पहले जब 15:30 था उसको हमने डिवाइड फॉर्म में लिखा, फिर शॉर्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, 1/2 आ गया और इसको हमने लिख दिया 1:2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1B। 1B में है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर 10 किलोमीटर। इसके आगे जो मैथ था उसमें दोनों ही किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे है ये मीटर है ये किलोमीटर है, दोनों सेम नहीं है। सो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे इसको 5 मीटर ही रख देंगे, लेकिन इसको 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर ये हो गया 10,000 मीटर। फिर पहले मैथ्स की तरह इसको भी लिखेंगे 5 मीटर और यहाँ पे लिखेंगे 10,000 मीटर। मीटर हो गया रिड्यूस। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 ये हो जाएगा 2000। अगर 5 से हम इस 10,000 को डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 2000। तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2000। तो इसका आंसर आ गया 1/2000। अगला लाइन में लिख देंगे 1:2000। ये हो गया इसका आंसर सॉल्व। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे सी, क्वेश्चन नंबर 1C। 1C में है 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे टू ₹5। तो इसका रेशियो ऐसे होगा 50 पैसे इज टू, अब 5 रुपीज को हम कैसे लिखें? 1 रुपीज कितना होता है? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज कितना होगा? 500 पैसे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 50 पैसे बाय 500 पैसे। पैसे हो गया रिड्यूस। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 और 0 हो गया रिड्यूस। अब 5 के टेबल से याद करते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो ये आ गया 1/10 और आंसर आ गया 1:10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। इन रेशियोज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 2A जो पहला सवाल है वो है 3:4। 3:4। तो इस रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस रेशियो को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3/4। ये जो पहला नंबर है ऊपर बैठ गया, जो सेकंड नंबर है नीचे बैठ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? इसका फॉर्मूला है फ्रैक्शन इंटू 100%। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में है उसको हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन इंटू 100%। जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसके साथ 100% मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा परसेंटेज। तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम सिंपली 100% मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 से ये 100 हो जाएगा डिवाइड, तो हो गया 25 और ये 3 7 जा 325 जा 75%। तो इसका आंसर आ गया 75%। मतलब 3:4 को इस रेशियो को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आ रहा है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में रेशियो है 2:3। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2/3। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई फ्रैक्शन है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% से मल्टीप्लाई करने से ये 3 से तो डिवाइड नहीं हुआ 100,
क्योंकि 3 के टेबल में 200 नहीं आता है या फिर 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, हम 3 को ऐसे नीचे लिख देंगे और 2 और 100 इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 200 लिख देते हैं। अब 200 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 200 by 3, 3 6 18, 2 ये आ गया 0, 3 6 18, 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया 66 होगा 2/3%। तो इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हमें मिल रहा है 66 होगा 2/3%। क्वेश्चन नंबर 3, 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? मतलब 100% में से 72% स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पसंद है, बाकियों को पसंद नहीं है। सो 72% आर इंटरेस्टेड। हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितना परसेंट है? 72%। 72% इंटरेस्टेड है। और नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो कितना परसेंट है? टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट होता है? टोटल हर चीज का 100% ही होता है, टोटल होता है हमेशा 100%। तो उसमें से 72% को मैथ पसंद है, तो बाकी जो 72% को माइनस करके जो मिलेगा उनको मैथ पसंद नहीं है। 28% आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो 28% जो स्टूडेंट्स हैं वो 25, टोटल स्टूडेंट्स कितना है? टोटल स्टूडेंट्स है 25। टोटल स्टूडेंट्स है 25। कोई क्लास होगा जिसमें 25 स्टूडेंट्स होगा, तो उसमें से नॉट इंटरेस्टेड कितना है वो निकालना है। तो हमने पहले लिखा है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितना है मैथ में? 72%। और नॉट इंटरेस्टेड 28% इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। तो अगर उसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स है तो ये 28% कितना स्टूडेंट होगा? मतलब इस 25 में से कितने स्टूडेंट्स को मैथ पसंद नहीं है वो हमें कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज है उसको हम लिख देंगे और इंटू टोटल स्टूडेंट। 28% इंटू टोटल स्टूडेंट, क्योंकि इन परसेंटेज को मैथ पसंद नहीं था और ये है टोटल स्टूडेंट। सो 28, यहाँ पे अगर कहीं पे परसेंटेज उठ जाता है, मान लो कि ऐसे 10 है, 10%, अगर मैं परसेंटेज को हटाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे इस परसेंटेज के लिए नीचे 100 लाना पड़ता है। कोई भी नंबर हो, मान लो कि ऐसे 13 है, 13%, तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज को हटाना चाहूँ तो ये 13 के नीचे आ जाएगा 100। तो वैसे ही इस मैथ में 28 का अगर मैं परसेंटेज हटाना चाहूँ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100 और ये 25 जैसा था वैसे ही बैठ गया। अब 25 और 100, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा होता है 100 और इस 4 से अगर मैं 28 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 7। तो क्वेश्चन में था कितना स्टूडेंट्स मैथ पसंद नहीं करता, नॉट इंटरेस्टेड। तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Okay. एक फुटबॉल टीम है जिसका विन परसेंटेज है 40, मतलब ये जितना मैच खेलता है उसमें से 40% जीत जाता है। और ये एक्चुअल जीता कितना है? नंबर ऑफ विन्स मतलब कितना जीता है मैच, नंबर ऑफ विन मैचेस। ये टोटल 10 मैचेस जीते हैं, जितना टोटल मैच खेला है उसमें से 10 मैचेस जीता है और उसका विनिंग परसेंटेज है 40। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है सवाल है हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, मतलब टोटल कितना मैच खेला है। जितना भी मैच खेला है उसमें से ये 10 मैचेस ये जीत गए हैं और बाकी सब हार गए। तो सवाल है टोटल कितना मैचेस खेला है। ये एक फॉर्मूला याद रखो, जब हमें कोई टोटल निकालना होता है, टोटल जब हमें कभी भी टोटल निकालना होता है तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे 100, हम ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज जैसे कि इस मैथ में गिवन परसेंट क्या है? 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन परसेंटेज और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर। गिवन नंबर, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लिखेंगे और डायरेक्टली ये आ जाएगा आंसर। तो हमें जब भी कोई टोटल निकालना है तो हम ऊपर लिखेंगे 100, क्योंकि 100% टोटल होता है, और गिवन परसेंटेज नीचे लिखेंगे। जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ होगा उसको हम नीचे लिखेंगे और साइड में लिखेंगे गिवन नंबर, जो नंबर इस मैथ में दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम इस मैथ में ट्राई करते हैं।
तो हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब टोटल कितना मैचेस खेला होगा। तो यहाँ पे टोटल, तो फॉर्मूला क्या है 100 बाई गिवन परसेंटेज। ओके 100 गिवन परसेंटेज क्या है 40 है। ओके और नंबर ऑफ मैचेस 10 है। यहाँ पे गिवन नंबर, यहाँ पे हम गिवन नंबर की जगह नंबर ऑफ मैचेस लिख दिए। ओके तो ये 0 और ये 0 हो गया रिड्यूस। नेक्स्ट अब हम इस 10 को और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और इस 2 से इस 10 को डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई है 5 इंटू 5 तो हो गया 25। तो कितना मैचेस टोटल खेला है 25 मैचेस टोटल खेला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? Okay. तो इस ये जो चमेली है इसके पास अभी कितना रुपीस है 600 रुपीस। ओके चमेली हैड रुपीस 600। ओके इसने कितना खर्चा कर दिया 70%। शी स्पेंड 75%। ओके 75% अभी नहीं है, 75% खर्च हो गया है। तो अभी कितना है शी हैज नाउ, उसने उसके पास जो 100% था उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया। अभी उसके पास कितना है, अभी उसके पास है 100 माइनस 75%, मतलब कि उसके पास अभी 25% है। क्वेश्चन ये है कि उसके पास पहले कितना था, टोटल रुपीस उसके पास कितना था। तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं टोटल। तो शी हैड इन टोटल मतलब उसके पास कितना पैसा पहले था। तो इस क्वेश्चन में सेम गिवन परसेंट, ऊपर लिखेंगे 100। ओके नीचे लिखेंगे गिवन परसेंटेज और साइड में लिखेंगे गिवन नंबर जो क्या है रुपीज 600। इसी फॉर्मूले की तरह ऊपर 100 है। ओके 100 है, गिवन परसेंटेज क्योंकि ये तो हम नहीं लेंगे, ये तो खर्चा हो गया है, ये खर्चा हो गया, इसके पास नहीं है, इसके पास अभी ये पैसा है। ओके ये है, ये पैसा इसके पास है लेकिन वो खर्चा हो गया है। और ये जो पैसा है यही 600 रुपीज है, ये जो पैसा है यही 600 रुपीज है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 100 बाई गिवन परसेंटेज इंटू गिवन नंबर। तो अब इसको ट्राई करते हैं। 25 4 जा 100, 25 से 4 को 25 से अगर 100 को डिवाइड करें तो 4 आ रहा है और ये 4 और 600 इंटू हो गया तो हो गया 2400। तो चमेली के पास पहले 2400 रुपीज था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if 60 people in a city, sorry, question number 6, if 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. 60% क्रिकेट पसंद करता है, 30% फुटबॉल पसंद करता है और बाकी अदर गेम्स पसंद करते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे फुटबॉल, यहाँ पे हम लिखेंगे अदर गेम्स। ओके तो क्रिकेट कितना परसेंट पसंद करता है 60%। ओके 60% पीपल। फुटबॉल कितना परसेंट पसंद करता है 30%। ओके 30% पीपल। अदर्स गेम कितना परसेंट पसंद करता है पता नहीं, ये हमें निकालना है। ओके टोटल कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो अगर 100% से हम इन दोनों को माइनस कर दे तो अदर्स गेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100% माइनस 60 प्लस 30%, 100% माइनस 90%, 60 प्लस 30 होता है 90। तो ये आ गया 10%, मतलब 10% अदर्स गेम पसंद करता है। अब टोटल पॉपुलेशन जो है उस सिटी का वो है 50 लाख। टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख। तो उसमें से क्रिकेट कितना पसंद करता है, सो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, मतलब कितना लोग क्रिकेट पसंद करता है वो होगा, क्रिकेट का परसेंटेज कितना है 60% इंटू 50 लाख, 60% इंटू 50 लाख। तो 60 का अगर परसेंटेज पिछले मैच में हमने किया था, अगर परसेंटेज उड़ जाता है नीचे 100 आ जाता है
और यहाँ पे आ गया 50, तो ये 0 और ये 0 हो गया रिड्यूस, ये 0 और ये 0 हो गया रिड्यूस, तो ये हो गया 6 5 30, यानी कि 30 लाख। नेक्स्ट, अब हम बाकी यहाँ पे कर देते हैं फुटबॉल। अब फुटबॉल कितना लोग पसंद करते हैं? फुटबॉल पसंद करेंगे, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। कितना लोग फुटबॉल पसंद करते हैं? फुटबॉल है 30%, 30% इंटू 50 लाख, 30% इंटू 50 लाख, यानी कि 30/100 इंटू 50 लाख, क्योंकि अगर परसेंटेज हट जाता तो 100 आ जाता है। ये 0 और ये 0 रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 15 लाख। तो 15 लाख पीपल पसंद करते हैं फुटबॉल। अब अदर्स के नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो अदर्स गेम कितने लोग पसंद करते हैं? तो अदर्स गेम का परसेंटेज क्या है? 10%, 10% इंटू 50 लाख, 10%, 10 का परसेंटेज हटके यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 50 लाख, 0 0 हो गया रिड्यूस, सो ये हो गया 5 लाख। तो इस मैथ में क्रिकेट कितना लोग पसंद करते हैं? 30 लाख, फुटबॉल 15 लाख और अदर्स गेम 5 लाख। तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹10% on mark price of all items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked ₹1450 and 2 shirts marked at ₹850 each? तो एक दुकान था जिसमें सेल चल रहा था, 10% ऑफ है हर एक चीज पे। तो एक कस्टमर है, उसने दो चीज खरीदा है, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा है जिसका रुपीज है 1450 और 2 शर्ट्स, दो शर्ट्स खरीदा है जिसका रुपीज है 850 ईच। ओके, सो द अमाउंट ऑफ बिल, कितना बिल हुआ इसका? उसने खरीदा है एक जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स जिसका प्राइस है 1450 और उसने 2 शर्ट खरीदा है, दो शर्ट खरीदे जिसका प्राइस है 850 रुपीज ईच। उसने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदे जिसका टोटल प्राइस है 1450 और उसने 2 शर्ट खरीदा है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 850, 2 मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 शर्ट खरीदा है। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है 1450 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 850 इंटू 2 1700, 850 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1700। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5013। तो उसका टोटल बिल हुआ है 3150। अब हम इस पे डिस्काउंट लगा देते हैं। कितना डिस्काउंट है? 10%। अच्छा, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें किसी चीज में डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट का मतलब होता है कोई चीज माइनस हो जाना, उसका प्राइस कम हो जाना। जैसे मान लो 1000 रुपीज का एक मैं चीज खरीदने गया, इसका प्राइस था 1000 रुपीज, तो दुकानदार ने कहा चलो 10% डिस्काउंट है, मतलब इससे इस 1000 से जब मैं खरीदने जाऊंगा तो 10% लेस हो जाएगा, इससे 10% लेस हो जाएगा। तो सिंपली हम ऐसे सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 90%, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 90/100। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 900 रुपीज। मतलब मेरा जो प्राइस था चीज का 1000 रुपीज अब हो गया 900, 100 रुपीज लेस हो गया। तो जब भी कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका मतलब हो रहा है प्राइस उसका कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टैक्स ऐड हो रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब टैक्स ऐड होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो इस मैथ में हम कैसे सॉल्व करें कि इसका डिस्काउंट प्राइस कितना होगा? तो हमें जब डिस्काउंट निकालना होता है, डिस्काउंट प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसे जिसका मार्क प्राइस, मतलब ये जो खरीदने गया था इसका जो बिल हुआ था इसका मार्क प्राइस है, क्योंकि ये सब प्राइस उस चीज के ऊपर मार्क किया हुआ था, तो यह है इसका मार्क प्राइस। तो अब अगर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगा वो हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेट परसेंटेज। तो इसमें भी हमें लिखना होगा सो ही हैड टू पे, मतलब उसको पे कितना करना पड़ेगा। ये तो बिल हुआ है लेकिन इसके ऊपर तो डिस्काउंट लगेगा 10%, तो उसको जो पे करना होगा वो होगा 3150 इंटू 100 माइनस 10%, क्योंकि दुकान में
10% सेल चल रहा था। सो नेक्स्ट लाइन रुपीज 3150 इंटू 100 माइनस 10 यानी कि 90%। नेक्स्ट लाइन सो 3150 इंटू 90, ये परसेंटेज चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100, ये 0 और ये 0 हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे हो गया 315 इंटू 9। तो सिंपली 315 इंटू 9 इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। 5 9 45 4 3 2 8। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2835। तो इसका बिल कितना हुआ था? इसका बिल हुआ था 3150, ये हुआ था इसका बिल टोटल। लेकिन डिस्काउंट के बाद इसको पैसा कितना देना पड़ रहा है? 2835, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से 10% डिस्काउंट की वजह से इसका बिल हो गया 2835। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट as at rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Okay. प्राइस कितना था? प्राइस ऑफ टीवी कितना था? 13,000। ओके, रुपीज 13,000 इसका प्राइस था। टैक्स कितना है? 12%। टैक्स है 12%। मैंने कहा था जब टैक्स लगेगा तब प्लस होगा, जैसे पिछले मैथ में डिस्काउंट था तो माइनस हुआ था, यहाँ पे प्लस होगा। तो अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है मार्क प्राइस 100 प्लस टैक्स इनटू परसेंटेज। ये कितना रुपीस पे करना पड़ता है टैक्स लगने के बाद, इसका फॉर्मूला ये मार्क प्राइस मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई मैं एक चीज खरीदने गया जिसके ऊपर दाम लिखा हुआ है 500, तो टैक्स जब कैलकुलेट करना होगा तो इसके ऊपर 100 प्लस जो टैक्स लगा होगा उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा ऐसे। तो वैसे ही इस मैथ में हम यहाँ पे जो मार्क प्राइस है इसका मार्क प्राइस है टीवी का 13,000 और यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है 12%। तो हमें टोटल निकालना है कि उसको कितना पैसा देना होगा। सो विनोद विल हैव टू पे। ओके, तो विनोद विल हैव टू पे, विनोद को पे करना होगा 13,000, ये तो उसको देना ही है, उसके साथ इसका टैक्स लग जाएगा 12%। सो उसको सिर्फ 13,000 नहीं देना है, 12% एक्स्ट्रा टैक्स भी उसको पे करना है। ये डिस्काउंट नहीं है, टैक्स है, टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है, प्राइस से भी ज्यादा हो जाता है। सो 13,000 इंटू 112%, 100 प्लस 12 ये हो गया 112%। सो 13,000 इंटू 112 बाई 100, तो ये 0 और 0 हो गया रिड्यूस। अब यहाँ पे आ रहा है 13 इंटू 112, तो 130 इंटू 112 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है 260, 130 130 0 6 5 4 1 1 4 5 6 0। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 14560, मतलब 14,560। इसका एक्चुअल प्राइस था 13,000, टैक्स लगने के बाद इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो गया। ये था 13,000 एक्चुअल प्राइस, लेकिन जब टैक्स लग गया इसका प्राइस हो गया 14,560। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was given 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अरुण ने जो स्केट्स खरीदे हैं उसको 1600 में मिल गए, 1600 में मिल गए। सो ही पेज रुपीज 1600। ओके, डिस्काउंट कितना चल रहा था? डिस्काउंट चल रहा था 20%। तो क्वेश्चन है डिस्काउंट 20% चल रहा था, तो उसने 1600 में खरीद लिया, तो उसका एक्चुअली मार्क प्राइस क्या था? तो उसका एक्चुअली मार्क प्राइस क्या था? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट मार्क प्राइस वाज x, मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस x था, x रुपीज था। तो अब हम फॉर्मूला इक्वेशन बनाएंगे इसको। तो ये था इसका मार्क प्राइस जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? 100 से माइनस हो रहा था। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? ये तो टैक्स का फॉर्मूला है, लेकिन डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे x इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और उसको मिला था कितने में? 1600 में। तो हमें सवाल था ये x कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा। ओके, तो इस मैथ में x
100 से 20 माइनस होते आ रहा है 80% इंटू 1600। ओके, x इंटू 80 का परसेंटेज हट गया तो यहाँ पे आ गया 100 1600। नेक्स्ट लाइन, x इक्वल्स टू, इक्वेशन में क्लास 7 में भी था और क्लास 8 के चैप्टर 2 में भी था लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन में यहाँ पे जो डिवाइड होता है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 1600, ये 100 इसके नीचे इस तरफ डिवाइड में था, उस तरफ जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो 80 ऊपर था ये उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। सो अगर हम 0 0 रिड्यूस कर दें और 8 से अगर 16 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 20। सो x इक्वल्स टू आ गया 2000। मतलब ये जो स्केट्स अरुण ने खरीदा था 1600 रुपए में, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस था 2000। इसका एक्चुअल प्राइस था 2000, उसको 20% डिस्काउंट में ये 1600 में मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. Okay, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे ही था। तो इसको ओके, तो I पे रुपीज 5400, तो मैंने कितना पे किया 5400। टैक्स कितना था, टैक्स था 8%, 8% टैक्स था। तो सवाल है कि इसका मार्क प्राइस कितना होगा, इसका मार्क प्राइस कितना होगा। ओके, लेट मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स। तो मार्क प्राइस एक्स था जिसके वजह से 8% टैक्स लगने के बाद मुझे थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ा, विच वॉज 5400। तो इस मैथ में एक्स इंटू टैक्स की जगह क्या होता है, प्लस होता है। तो 100 प्लस 8% इज इक्वल टू 5400। मतलब ये था मार्क प्राइस, ये था टैक्स लग गया इसके ऊपर, और ये सब मिला के मुझे पे करना पड़ा 5400। ठीक है, तो फिर से मैं एक और बार समझा देता हूँ इसको। मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस था x रुपीज। ओके, यहाँ पे x रुपीज, टैक्स की जगह यहाँ पे प्लस होता है, टैक्स की वजह से डिस्काउंट होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। जैसे पिछले मैथ में डिस्काउंट था इसलिए माइनस हुआ था यहाँ पे, लेकिन इस मैथ में टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है इसलिए +8, और ये सब मिला के मुझे कितना देना पड़ा 5400। तो क्वेश्चन था ये क्या है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालो कि इसका मार्क प्राइस क्या था। 5400 नहीं, इसका मार्क प्राइस एक्चुअल में प्राइस कितना था। सो x इंटू 100 प्लस 8, ये आ गया 108% इक्वल टू 5400। नेक्स्ट लाइन, x इंटू 108 बाई 100%, परसेंटेज हट गया तो नीचे आ गया 100 5400। नेक्स्ट लाइन, x इज इक्वल टू 5400, यहाँ पे डिवाइड था उस तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऊपर था उस तरफ जाके हो जाएगा नीचे, ऐसे 108। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे 100 और इस 108 को डिवाइड करते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करने से आ रहा है 50, इसको 2 से डिवाइड करने से आ रहा है 54, और यहाँ पे 54, अब 54 100 है तो इसको डिवाइड करने से आ रहा है 100। सो x आ गया 100 इंटू 50 यानी कि 5000। तो इसका पहले जो प्राइस था वो था 5000, और उसके ऊपर 8% टैक्स लगने की वजह से ये हो गया था 5400, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 5000। ये है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। An article was purchased for rupees 1239 including GST 18%. Find the price of article before GST was added. एकदम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है यहाँ पे। अच्छा, आर्टिकल वॉज परचेज एट रुपीज 1239। ओके, आर्टिकल वॉज परचेज एट रुपीज 1239। ओके, 1239। टैक्स कितना था, जीएसटी 18%, जीएसटी 18%। क्वेश्चन था फाइंड द आर्टिकल, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी एज, मतलब मार्क प्राइस कितना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मार्क प्राइस वाज एक्स। मान लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस एक्स था। सो मार्क प्राइस इनटू टैक्स है इसलिए प्लस होगा 100 प्लस 18% इज इक्वल टू 1239। मतलब इसका प्राइस था 100 x रुपीज, इसके ऊपर टैक्स लग गया 18%, टोटल मिला के कितना हो रहा है 1239। ओके, सो x इंटू 1118%, 100% प्लस 18%, ये प्लस हो गया
118% इक्वल्स टू 1239। नेक्स्ट लाइन x इंटू 118, इसका परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, 1239। बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन, सो x इक्वल्स टू ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1239 इंटू 100 बाई यहाँ पे 118 मल्टीप्लाई में था, ये इसके नीचे जाके हो गया 118। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 100 एंड 118 ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड जाता है, ये 2 से होता है 50, ये 2 से होता है 59। ओके, अब 59 जो नंबर है इससे हम 1239 को डिवाइड कर सकते हैं। 59 से अगर हम 1239 को डिवाइड करें, 59 2 जा 118, 59 2 जा 118। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे आ रहा है 9, तो 59 1 जा 59, तो ये मैथ्स हो गया। यहाँ पे डिवाइड 21 आ गया आंसर। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 21। सो नेक्स्ट लाइन x, ये 21 और ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 और 50 मल्टीप्लाई होने से आ रहा है 1050। तो इसका एक्चुअल प्राइस था 1050, जो टैक्स लगने के बाद ये हो गया था 1239। तो ये एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। 7.3 जो है उसमें बस 3 मैथ्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन उस 3 मैथ्स को सॉल्व करने से हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख सकते। इसलिए जो अगला वीडियो होगा 7.3 का वो थोड़ा लंबा होगा और मैं कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। 7.3 में बस 3 मैथ्स है, वो मैथ्स नहीं, उसके ज्यादा कुछ और भी मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो एक अलग सा वीडियो होगा। ये 7.2 तक यहीं तक खत्म।